अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक का रहम करम और सब पे फजल होगा। तो जनाब आज की इसके साथ ही आज हमारा भी लोग होता है स्टार्ट। तो आज हम जिस बारे में बात करना चाह रहे हैं, आज ये कोई भी एक मेरी अपनी ज़ात के ऊपर ये व्लॉग नहीं है, ना ही ये मुझे इसके ऊपर कुछ व्यूज़ चाहिए या कुछ भी ऐसा वैसा। मैं एक सीधा सीधा मुद्दे पे बात आता हूँ। जो इस वक्त जो सिचुएशन हमारे पाकिस्तान में चल रही है, तो उसको देखकर मैंने ये चीज़ डिसाइड की है कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। बात मेरे दोस्तों ये है, सबसे पहले तो हम आते हैं 24 नवंबर वाले मामले पे। वो जो भी हुआ एज इट इज़, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो मेरा पॉइंट है, मेरा मेन पॉइंट है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। ये पिछले 24 से लेकर और आज 5 तारीख तक तकरीबन 6 ऑलमोस्ट ये बन रहे हैं, 11 दिन बन रहे हैं। 11 दिनों में आप देख लें, सबसे पहले मतीउल्लाह जान, वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, और आप देख लें उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें। और जब भी मौजूदा वक्त की गवर्नमेंट आई है उसके ख़िलाफ़, और उसने हमेशा मतलब आप ये समझ लें कि एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी है और हक और सच की बात की है। मतीउल्लाह जान साहब, ठीक है, उनको आपको पता है कि ये अरेस्ट किया गया 26 और 27 के दरमियान, ठीक है, और उनके ऊपर गलत मुकदमा डाला गया। ये जिसने भी डाला या जो भी हुआ, तो मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि ये गलत बात है, ठीक है। अगर देखिए, अगर मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उनको पहले रीड करें या उनका पहले सुन तो लें, कुछ ना कुछ मौक़िफ़ तो सुन लें, ठीक है। पहली बात होगी ये। और सेकंड थिंग ये है, परसों या आई थिंक परसों इमरान रियाज साहब जी, अब इस पे तो मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये देख लें कि ये वही बंदा है जो मतलब मैं सिर्फ सहाफ़ी, जो एक सहाफ़ियों की जो प्रोटेक्शन है, मैं उस लिहाज से ये बात कर रहा हूँ। मुझे कोई सरोकार नहीं किसी से या किसी भी पार्टी से। हालांकि कुछ लोग मेरी खुद जो जानते हैं मेरी किस पार्टी से जनाब अपना मोहब्बत है या नहीं है या जो भी है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद इमरान रियाज खान के साथ जो सलूक किया गया, आप लोगों ने ऑडियो सुनी होगी। क्या ये सही है? क्या ये ऐसा होना चाहिए था? नहीं, मेरे नज़दीक ये दोनों चीज़ें गलत है। और आखिरी बात आ गई, ये जो कल का दिन गुजरा है, वो जो इम्पोर्टेंट बात है मेरे नज़दीक, सबसे इम्पोर्टेंट बात है सैयद मुजम्मिल अब्बास शाह, सही है, आप उन पे आ जाएं। उनके साथ क्या हुआ उनके घर में, आप ये बताएं कि एक इतना ऑथेंटिक बंदा। और मैं कहता हूँ कि अगर किसी चीज़ किसी बंदे को गौर से अगर मैं सुनता हूँ कभी भी, ठीक है, या मैं मतलब उस चीज़ को फॉलो करता हूँ, तो उनमें से सबसे जो अहम बंदे हैं उनमें से एक मंसूर अली खान है, ठीक है, जिनका तल्लक लाहौर से है। और सेकंड ये है सैयद मुजम्मिल अब्बास शाह, ठीक है। उनके साथ क्या हुआ, उनके घर में एक बंदा घुसता है, वो घर में नहीं मौजूद होते, उनकी वाइफ घर पे है, तो वो जाकर जनाब उधर फायरिंग करता है और पूछता है कि वो किधर है, और ये उनके साथ ज्यादती करता है। ज्यादती से मुराद कि उनको हरासा करता है, ठीक है, और फिर फायरिंग करता है खड़ा होकर। उसके बाद पुलिस आ जाती है, पुलिस के आने के बावजूद वो बंदा फिर अपने घर में खड़ा होकर फायरिंग करता है। क्या ये ज्यादती नहीं है? ऐसे चलेगा? ऐसे चलेगा? आप लोग मुझे बता दें। वो ऐसा बंदा है, देखें, मैं खुद व्लॉग करता हूँ, मैं कोई इतना मतलब फेमस नहीं हुआ, लेकिन उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से मैंने ये स्किप करना शुरू कर दिया, ठीक है। वो बहुत बहुत आला ज़र्फ़ के मालिक इंसान है और बहुत शरीफ इंसान है, और उनकी जो क्वालिफिकेशन है, मैं कहता हूँ कि उनकी कोई बात ही नहीं है यार। मतलब किस लेवल तक उनकी जो स्टडी होती है, जो उनकी बात होती है, उनके जो जिस चीज़ को जिस तज़िये को पेश करते हैं, उनका तरीक़ाकार क्या है, ठीक है। क्या ये ज़्यादती नहीं है एक आम पाकिस्तानी के साथ? और फिर एक आम पाकिस्तानी के बाद वो एक जो न्यूज़ एंकर है उनके साथ, ठीक है। वो अपना यूट्यूब पे आप उनकी जाके वीडियोस देखें, आपको हमेशा
कोई ना कोई बात मिलेगी उनकी वीडियो में से। आप ये कह ही नहीं सकते कि उनकी कोई जो इन्फॉर्मेशन है डिसइन्फॉर्मेशन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ, मैं उनकी सुनता हूँ, लेकिन उनके साथ ये जो हुआ, और अभी तक देखे मुझे एक सोच से पता चला है, बात हुई है तो उन्होंने ये तक बताया कि जनाब अभी तक वो बंदा नहीं पकड़ा गया, जिस बंदे ने ये काम किया वो अभी तक बंदा नहीं पकड़ा गया, और वो बंदा पकड़ा नहीं गया, और उसके घर के बाहर 2 पुलिस वालों को बिठा दिया है सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, क्या ये ज्यादती नहीं है? कहाँ है हमारी गवर्नमेंट, कहाँ है पंजाब पुलिस? ये हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी आला हलकों से रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करें। और फिर एक बात, ये जो लास्ट नाइट गुजरी है इसमें एक और बात हुई है। देखिए अपना उनका क्या नाम है, मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। लास्ट नाइट सुहेल वड़ाइच साहब, हाँ जी, सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम आया। ठीक है, अब देखें यार, सीनियर तरीन बंदा, और अगर देखें उनके साथ आपको हर एक दूसरे बंदे की सोच के साथ इख्तलाफ हो सकता है, आप मुखालफ हो सकते हैं। मुखालफ और दुश्मन में फ़र्क जाने। मुखालफ एक सोच को कह सकते हैं, एक नज़रिए को कह सकते हैं, एक चॉइस को कह सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि एक बंदे की सोच डिफरेंट है आपसे, तो इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या कोई मसला है किसी को? ठीक है, अगर सुहेल वड़ाइच साहब, मैं कहता हूं कि हम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे जब से वो इस चीज़ में मतलब क्या कहते हैं, अपना टीवी चैनलों में या ब्रॉडकास्ट किसी भी ऐसी जगह पे आप जहां भी चले जाएं, ठीक है, उनका एक अच्छे पढ़े लिखे और बेहतरीन तज्जिया नगारों में नाम आता है। और उनके साथ क्या हो रहा है? ठीक है भाईजान, मेरे प्यारे दोस्तों, नौजवान, ख़ास तौर पर जो मेरी उम्र के मेरे भाई हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप देखें, इख्तलाफ रखें, आप देखें, अपनी सोच अलग हो सकती है, आपका नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन मुखालफ और दुश्मन में फ़र्क जाने। ठीक है, ऐसा मत करें कि ये चीज़ें बहुत नुकसान पहुँचाएंगी। ये जो साफ आवाज़ें हैं, शफाफ आवाज़ें हैं, ये उठती हैं, तो क्यों हमें इन्हें बंद करना चाहिए? क्यों हमें सुनना चाहिए? क्योंकि वो हमारे बारे में बोलते हैं या मेरे बारे में बोलते हैं या किसी के बारे में बोलते हैं, ठीक है, वो उनका नुक्ता नज़र है, हमें उनको सुनना चाहिए। ठीक है, हमें नहीं पसंद, हमें आगे निकल जाना चाहिए, लेकिन हमें उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए? ये कोई अच्छी बात है? ये एक मुहज़्ज़ब माशरा क्या ऐसे करता है? नहीं। लेकिन जो बहुत ही दिल को बात मेरे लगी, जो मुझे जिस बात ने रंजीदा किया, और मेरी देख लें जाके यूट्यूब पे, एक वीडियोस भी किसी पार्टी या किसी बंदे के ऊपर बनी हो, किसी बंदे, एक वीडियो मुझे दिखा दे मेरी जाकर, नहीं है, मैंने नहीं बनाई भाई, मुझे नहीं ज़रूरत। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना नॉलेज है, और मैं हर चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ, और डेली बेसिस पे जो कुछ हो रहा होता है मैं उसको भी देखता हूँ, ना कि मैं एक आम सी और ये टेम्परेरी ज़िंदगी, मेरी हर चीज़ पे नज़र होती है। इसके बावजूद मैंने कभी किसी के ऊपर वीडियोस नहीं बनाई। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, देखें, आप लोगों को साथ देना होगा मुजम्मल भाई का, और मेरा उनसे राब्ता नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ उनका व्यूवर्स हूँ, एक आम व्यूवर्स हूँ, लेकिन उनके साथ जो हुआ गलत हुआ। ठीक है, अब और मतीउल्लाह जान साहब है, देखिए, मैं उनको, आपको याद है लास्ट टाइम जब पिछली गवर्नमेंट थी उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया। अब देखें अब इस गवर्नमेंट, लेकिन उनमें क्या ऐसी खराबी है जो उनके साथ ये हो रहा है? और बाकी जो बंदा है बीच में, मैं उसका, देखें, उसके साथ भी ज्यादती हुई है, उसको गालियां दी गई हैं, इमरान रियाज खान साहब। तो देखें, मेरे उनके साथ इख्तलाफ है, लेकिन मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ कि उनको गालियां क्यों दी गई, किसने गालियां दी, वो आपको भी पता है, ज्यादती नहीं है। हालांकि वो उस बंदे ने अपना सारा कुछ उसी पार्टी के ऊपर लगाया, लेकिन ये ज्यादती है, ये कब तक होती रहेगी? ठीक है, और मैं ये कहता हूँ, ये सब जो हमारे जितने भी एंकर पर्सन है भाई, देखें भाई, आपको सही नुक्ता नज़र पे आना होगा, आपको एक यकजा होना पड़ेगा एक जगह पे, और फिर जाके ये बातें सॉल्व होंगी। अदरवाइज अगर आप
ऐसे ही अलग अलग होकर आपके साथ ये कुछ करते रहेंगे, ये लोग ये सब करेंगे आप लोगों के साथ। मैं आप लोगों के साथ हूँ, कोई भी है मैं आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन बात करें, आप इख्तलाफ करें लेकिन तहजीब के दायरे में रह के। आप किसी भी चीज़ को डिनाई कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी करें, लेकिन एक दायरे में रहकर बात करें, दायरे से बाहर होकर बात मत करें। ये जो बीज बोए जा रहे हैं, ये बहुत जो है ना, ऐसी मैं कहता हूँ, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं बता नहीं सकता। इतना बीबा इंसान, इतना शरीफ इंसान है यार, वो इतना शरीफ इंसान है, ठीक है। और उस बंदे ने थ्योरी के ऊपर, उस बंदे ने फिलोसफर्स के ऊपर, हर बंदे मतलब उसने हर एक चीज़ को आपके सामने बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया, ठीक है। और उसके साथ मेरा ख्याल है ये लास्ट टाइम जो उसने चंद एक व्लॉग किए हैं, वो किन के ऊपर किए हैं, आप भी जाके उसका चैनल देख लें। मुझे पूरा शक है ये इन लोगों की हरकत है, ठीक है, जिनके ऊपर ये इन्होंने वीडियोस बनाई हैं। उन्होंने तो वीडियोस सच बनाई हैं, उन्होंने तो हमारे माशरे को बचाना चाहा, उन्होंने तो हमारे आने वाली नस्ल को बचाना चाहा, उन्होंने सीधे रास्ते की बात की है, उन्होंने बेहयाई से रोका है। तो उनका कसूर यही है ना, फिर उन्होंने बदतमीजी से रोका है। और उनके जाके आप देख लें सैयद मुजम्मल का, आप सैयद मुजम्मल शाह साहब का जाके देखें यूट्यूब पे। उनकी अगर कोई भी चीज़ आपको बुरी लगे तो भाईजान मैं जिम्मेदार हूँ, ज्यादती हुई है उनके साथ, तो हम इसको कंटेम्प्ट करते हैं। और हम आला हल्कों से उम्मीद करते हैं कि ये जो मुजरिम है इन्हें पकड़ कर कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए ब्लॉग से, तो हमें रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।